कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है। अगर भारत झुक गया होता तो ट्रंप धमकाते ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को यह मजबूत भारत दिखते हुए भी नहीं देखना है तो कोई क्या कर सकता है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यानी भारत ने साफ कह दिया कि बॉस, युद्ध के शुरुआत में जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो यही अमेरिका ताली बजा रहा था, और भारत ने दुनिया पे एहसान किया यह तेल खरीद के, क्योंकि भारत और चाइना जो तेल आयात करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये दोनों देश रूस से तेल ना खरीद रहे होते तो दुनिया भर में तेल जो है ना वो इतना महंगा हो गया होता कि जो ट्रंप से अभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है वो उनको पाताल से खींच के निकालनी पड़ती। और अब ट्रंप भारत पे ये कह के आरोप लगा रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की परवाह नहीं। गजब है बॉस, आपको बड़ी परवाह है। युद्ध के बीच भी भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसका जवाब भी भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को दिया। भारत ने बताया कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए सब कर रहा है, क्योंकि उसे अपने नागरिकों को सस्ते दाम पर यह सब मुहैया कराना है। भारत ने अपनी बात तो बता ही दी, साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी पूछ लिया कि उनकी क्या मजबूरी है जो वो रूस से व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत को निशाना बनाने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। साल 2024 में यूरोप ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया था, जो भारत के रूस से किए जा रहे व्यापार से कहीं ज्यादा है। भाई, तुम तो यूक्रेन को पंप कर रहे हो, तुम तो उसको हथियार देते हो और उसके बाद रूस से हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हो और फिर हमको ज्ञान देने आ रहे हो। यूरोप के देशों के एक्सपोज करने के बाद भारत ने फिर से अमेरिका की भी क्लास लगाई। भारत की तरफ से जवाब में अमेरिका को एक्सपोज करते हुए कहा गया कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, इसके अलावा उर्वरक और रसायन खरीद रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत को निशाना बनाना अनुचित है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को पंप कर करके रूस से लड़वाया। भारत तो दूर बैठा है, भारत ने तो कुछ किया नहीं। तुम्हारी लड़ाई में तुम घुस के सामान खरीद रहे हो, और यहां तुमको अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए और उसके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है और तुमसे नहीं रुक रहा है, क्योंकि तुमने कह दिया था कि मैं आऊंगा सत्ता में तो एक दिन में करके दिखा दूंगा, अमेरिका ने कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, तो भाई आप नहीं करा पा रहे तो हम क्या करें? भाई, हमसे पूछ के आपने चुनाव में घोषणा की थी कि एक दिन में हम रुकवा देंगे। ये करें तो रासलीला, भारत खरीद रहा है तो कैरेक्टर ढीला। कुल मिलाकर भारत ने एक ही जवाब में अमेरिका और यूरोप दोनों को रगड़ के रख दिया। अमेरिका की भयंकर फजीहत हो गई। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नया भारत उनको भी रगड़ देगा। साथ ही भारत में जो लोग नरेंद्र सरेंडर कर रहे थे उनके भी हाथों हाथ उनका भी फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी ने 2 घंटे के अंदर ही ट्रंप की धमकी को धुआं धुआं कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ट्रंप को मोदी जवाब दें। सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा है? सुनिए एक बार। पार्लियामेंट में तो आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बार बार कहा कि आप ट्रंप साहब जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल दीजिए। आप एक लफ्ज बोल नहीं पा रहे पार्लियामेंट में, तो आप बोलिए ना। देश तो आपके पीछे खड़ा है। अमेरिका की धमकी के अंदर ही अमेरिका के दबाव में थोड़ा ही ना देश चलेगा। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधे सीधे हमला हो रहा है। क्या जवाब दिया? सेक्रेटरी जवाब देगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जवाब सेक्रेटरी देगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और मजबूती से जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, आप दीजिए जवाब मजबूती के साथ। मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये मामला आज से नहीं है।
इन लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती। संसद में मोदी ट्रंप का नाम लें, संसद में मोदी चीन का नाम लें, मोदी खुद फोन उठा के ट्रंप को बोले, मोदी ने ट्रंप को ऐसा, सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा? अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और हमारे यहां से सेक्रेटरी जवाब दे रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो और बेइज्जती है कि भाई हम तुमको इस लायक अभी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर तुमको बोले, हमारे यहां का सेक्रेटरी काफी है तुमको निपटा देने के लिए। और इनको उसमें भी आग लगी हुई है। ये कौन से साइड में खड़ा होना चाहते हैं भाई? भारत ने अपने जवाब से अमेरिका की बड़ी फजीहत कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन इसी पर अटका है कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे सीधे फोन उठा के ट्रंप को। भाई ये ट्रंप बोले तो समझ में आता है कि भाई मोदी मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है। इनको क्यों लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट फोन करना चाहिए। इंडी गठबंधन का यह हाल है कि ट्रंप एक बयान दे दें तो सभी नेता मोदी को घेरने के लिए उछलने लगते हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है कि भारत रूस के व्यापार को लेकर ट्रंप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका आज रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने पर आ गया, वही अमेरिका खुद यह चाहता था कि भारत रूस से जमकर तेल खरीदे। नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें G7 की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप मैकेनिज्म से ऊपर की कीमतें भी शामिल। फिर फरवरी 2024 में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरी पायट ने कहा कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई है। मई 2024 में भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत एरिक गारसेटी ने दावा किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है ताकि ग्लोबल प्राइस न बढ़े। गारसेटी ने कहा कि इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस नहीं बढ़े, भारत ने यह करके दिखा दिया। यानी कल तक अमेरिका खुद इस बात का क्रेडिट लेना चाहता था कि हमारे कहने पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा, रूस में इनकी सुन नहीं रहा, पुतिन सुन नहीं रहे, तो पुतिन को नहीं दबा पा रहे तो सोच रहे हैं मैं भारत के जरिए पुतिन को दबवा देता हूं। अरे बॉस, ऐसा थोड़ा ही होता है। भारत क्या खाली बैठा हुआ है कि आपने कह दिया और हो गया? और यही तमाशा चलेगा जब आपका ये ईरान पे हमने सैंक्शन लगा दिया, ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। फिर आप कहिएगा कि रूस पे लगा दिया, रूस से कोई नहीं खरीदेगा, हमारे यहां खर्चा आप उठाइएगा, दे दीजिए जितना रूस से हमारा पैसा बच रहा है, 2 लाख 3 लाख करोड़ का पैसा हमारा बच रहा है, आप दे दीजिए पैसा, उसके बाद देखेंगे कि हमको किससे खरीदना है। चाइना नहीं खरीद रहा है ईरान से तेल, जाइए चाइना से लड़िए, भिड़िए उससे। ये दादागिरी आज के डेट में नहीं चलती बॉस, वो भी उस देश की जिसकी खुद की इकोनॉमी जो है वो घोंगे की तरह रेंग रही है। आज ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि भारत को यूक्रेन में मर रहे लोगों की जान की परवाह नहीं। गजब दोगलापन है बॉस। आपको बड़ी चिंता है लोगों के यूक्रेन के में मरने की। उसको जेलेंस्की को बैठा बैठा के जो है वो हथियार दे रहे थे जब वो आपके पिछले वाले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन ने तो आपकी सुनी नहीं, जेलेंस्की मुंह पे व्हाइट हाउस में बैठ के बेइज्जती करके चला गया। आप सोच रहे हैं भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वो आपकी बात सुनेगा कि हाँ ट्रंप ने कह दिया कर देंगे बात। एक तरफ ट्रंप भारत को धमका रहे कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा क्योंकि आप जो है वो रूस से तेल खरीद रहे हो, लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं और अमेरिका क्या कर रहा है आपको यह भी देखना चाहिए। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कितना बड़ा है। अगर आप इसको देखेंगे, यूएस रशिया व्यापार, अगर आप इसको देखेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद का आपको बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ खाद की खरीद देखिएगा, फर्टिलाइजर जो अमेरिका रशिया से खरीदता है, युद्ध से पहले जब वॉर नहीं शुरू हुआ था, अमेरिका ने कितना खाद खरीदा था? 4,398 करोड़ रुपए का खरीदा था खाद, जनवरी से मई 2021 का आपको बता रहा हूं। और युद्ध के बाद अमेरिका रूस से कितना खाद खरीद रहा है भाई? 7,076 करोड़ रुपए का खाद खरीद रहा है। तो तुम खाद खरीद रहे हो, 60% प्लस हो गया है बॉस। 60% तुमने खाद की खरीद बढ़ा दी क्योंकि तुम्हारे किसानों को जरूरत है और हम वहां से तेल नहीं खरीदें, हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। तुम इस युद्ध को खाद पानी देते रहे, तुम खाद खरीदोगे और हम तेल नहीं खरीदेंगे। नाटक चल रहा है। यूरेनियम की खरीद युद्ध से पहले 2,115 करोड़ रुपए पर थी, युद्ध के बाद यह बढ़कर 5,232 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 147% से ज्यादा की खरीद अमेरिका ने बढ़ा दी है यूरेनियम की। भारत ने जिस तरह से ट्रंप को सुनाया उससे ट्रंप और भड़क गए। शायद ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि भारत अमेरिका की बैंड बजा देगा। अब ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा है
कि अभी हम भारत पर 25% टैरिफ लगाने की सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में टैरिफ को काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत वॉर मशीन को फ्यूलिंग कर रहा है। यानी ट्रंप ने खुद मान लिया कि भारत उसकी धमकी का कोई लोड नहीं ले रहा। खुद मान रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका है। कह रहे हम और देते रहो भाई, धमकी से तो होता है। चाइना खरीद रहा है, उसको धमकाने पर आ गए, भारत को धमकाने पर आ गए। जबकि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, जबकि हमने कल ही आपको बताया था कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, खरीदता रहेगा, और ट्रंप ने अब नई धमकी में यह घोषित कर दिया कि भारत नहीं रुक रहा। भाई मेरी बात नहीं सुन रहा भारत ने रूस के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका के मुंह पर जो आंकड़े फेंक कर मारे, उसने भी अमेरिका के होश उड़ा दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इशारों में अमेरिका को मैसेज दे दिया कि दुनिया दादागिरी से नहीं चलेगी। नई दिल्ली में क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से जुड़े एक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों के सदस्यों के सामने कहा कि हम ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जो निष्पक्ष हो, ना कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो कुछ लोगों के प्रभुत्व पर चलता हो। सुनिए विदेश मंत्री ने इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दे दिया है। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. यानी भले ही ट्रंप चिढ़ते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन भारत बेफिक्र है। ना रूस से कच्चे तेल की खरीद रुकेगी, ना दोस्ती। ट्रंप की धमकी के बीच कई मीडिया रिपोर्ट से यह दावा है कि एनएसए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। इसके अलावा यह भी दावा है कि इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। इस विजिट का मकसद रूस से एनर्जी और डिफेंस साझेदारी को बढ़ाना है। खबर तो यह भी है कि भारत कच्चे तेल को